सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो बड़ा ही एक कॉमन चैप्टर है। सो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब या किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो है ये बेसिकली बहुत ही कॉमन चैप्टर है। और मैं इंट्रो पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर। सो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या। ठीक है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से ही मुझे पता चलता है कि ये एक हाईएस्ट बेसिकली कॉमन फैक्टर है। तो कॉमन फैक्टर बेसिकली क्या है, देखिए सबसे पहले एक नंबर का दो वैल्यू होता है, एक होता है फैक्टर, एक होता है मल्टीपल। ठीक है। फैक्टर जो होता है वो नंबर के बराबर होता है और नंबर से छोटा होता है। फैक्टर का मतलब होता है जो फैक्टर है वो नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। सपोज एक नंबर है 20। 20 के क्या फैक्टर वही नंबर होंगे जो 20 से छोटे छोटे होंगे और 20 के बराबर होंगे, एज वेल एज 20 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे। जैसे 20 खुद हो गया, फिर हो गया 10। 10 बेसिकली 20 से छोटा है और 20 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है बिना किसी रिमाइंडर के। फिर आपका हो गया 5। 20 से छोटा है, कम्प्लीटली 20 को डिवाइड कर सकता है बिना किसी रिमाइंडर के। सो फैक्टर वही नंबर हो गया जो बेसिकली दिए हुए नंबर से छोटा हो और दिए हुए नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता हो। क्लियर। तो हमा तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास सपोज़ कुछ नंबर है, जैसे आपका हो गया 20, 40, 90। 3 नंबर है मेरे पास। मुझसे पूछा गया है कि HCF क्या होगा। HCF बेसिकली मतलब वो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जो तीनों नंबर्स को डिवाइड करते बिना कोई रिमाइंडर रखे। सो हाउ हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए है हमारे पास डिवीजन मेथड। तो सबसे बड़ा जो नंबर है 90 यहाँ पर, उसको सेकंड लार्जेस्ट नंबर से हम लोग डिवाइड देंगे पहले। ठीक है। तो 42 जो 80 होता है, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो ये 10 जो है रिमाइंडर है। रिमाइंडर यही पे रिमाइंडर को है हम लोग यहीं पे लिखेंगे, लेकिन जो ये 40 है ये बेसिकली यहाँ पे चला आएगा आपका। ठीक है। फिर 10 4 जो 40। जैसे ही हम लोग ऐसे किसी कंक्लूजन में पहुँचेंगे जहाँ हमारे पास बेसिकली रिमाइंडर ज़ीरो है, तो जिस नंबर से हम लोगों ने डिवाइड देकर ज़ीरो रिमाइंडर लाया था वही हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो 40 और 90 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे होगा 10। सेम वे हम लोग 20 और 40 का भी कर सकते हैं। 40 यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे होगा 20, 22 जा 40। ये देखिए एक ही बार पे यहाँ पे रिमाइंडर्स जो है वो ज़ीरो हो गया है। सो बेसिकली यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 20 और 40 का 20 खुद है। तो अब मेरे पास दो वैल्यूज़ है 10 और 20। तो चलिए इन दो वैल्यूज़ का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं डिवीजन मेथड से। 10 टू जा 20। देखिए रिमाइंडर ज़ीरो हो गया 10 से डिवाइड करने से। सो 10 और 20 में 10 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 10 है। तो इन तीनों नंबर्स का 20, 40, 90, इन तीनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो है 10। 10 ही वो सबसे बड़ा नंबर है, 10 ही वो सबसे बड़ा नंबर है जो 20, 40 और 90 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है बिना किसी रिमाइंडर के। ओके। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का ये एक डिवीजन मेथड हो गया। और एग्ज़ाम में आपको बहुत ही बड़े बड़े नंबर्स दिए जाएंगे, बड़े बड़े नंबर्स दिए जाएंगे। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल से मैं आपको देता हूँ एक एग्ज़ाम्पल। सपोज़ दो नंबर हैं, जैसे आपका हो गया 1400। ठीक है। दो एग्ज़ाम्पल्स में एक सेकेंड। तो एग्ज़ाम्पल्स में एक नंबर है आपका 1400, दूसरा एग्ज़ाम्पल हो गया आपका 1, 2,
80। दो एग्जांपल्स हैं। सो दो एग्जांपल्स में आपसे पूछा गया है कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। सो हम लोग वही डिवीजन मेथड में जाएंगे, 1280 और 1400। ठीक है। सो ध्यान से देखिएगा, ये 1280 जो नंबर है ये 1300 के आसपास है। तो 1300 के आसपास है, मतलब अगर इसको 2 कर देंगे तो ये 2600 के आसपास चला जाएगा। उतना बड़ा नंबर हमें नहीं चाहिए डिवाइड देने को। सो 11280 0 2 1। ठीक है। फिर देखिए, रिमाइंडर की जगह ये जो नंबर था 1280 वो यहाँ पे चला आएगा, 1280 यहाँ पे चला आएगा। फिर वही बात कि 120 है, 120 को 2 से करेंगे तो 240 हो जाएगा, तो यहाँ पे 120 ही रहेगा। 880। ओके। सो 10 रख देने से ज़्यादा कुछ आपको फ़र्क, उतना डिफरेंस आपको नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट, 120 है, सेम वही बात, 40। ठीक है। अब देखिए हम लोग आ रहे हैं 80। गौर फरमाइएगा यहाँ पर कि 40 जब नंबर है, इस 40 नंबर ने कम्प्लीटली रिमाइंडर को हटा दिया। ठीक है। तो ये जो दो नंबर है 1400 1280, इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 40। यानी 40 वही नंबर है जो 1400 और 1280 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है बिना किसी रिमाइंडर के। तो 40 है इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे कि डिवीजन मेथड से कैसे दो नंबर्स का या दो से ज़्यादा नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। मैं एक और एग्जांपल बताऊंगा जिसमें हम लोग तीन नंबर्स का बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे डिवीजन मेथड से। ओके, चलिए। सो जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा तीन बड़े नंबर्स के बारे में। तो तीन नंबर लेते हैं। पहला है 144, दूसरा है आपका 180, तीसरा है आपका 192। सो पहला काम होगा दो बड़े नंबर्स को लेकर। ओके, दो बड़े नंबर्स को लेकर हम फर्स्ट में काम करेंगे। सो यहाँ पे 180, यहाँ पे 2, यहाँ पे 12, यहाँ पे 180 आएगा। सो जैसा कि आप देख सकते हैं 12 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 12। किसका किसका? 180 और 192 के लिए। अब बात करते हैं 144 और जो 12 यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया था उसके बारे में। देख रहे हैं डिवाइड हो गया तीनों नंबर का। जैसे कि मैंने आपको बताया डिवीजन मेथड से तीनों का तीनों ऐसे सिमिलर वे से हो जाता है। तो HCF निकालना है तो बेसिकली हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर जिससे सारे के सारे दिए हुए नंबर डिवाइड हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस में ऐसे आपका क्वेश्चन आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 एक दिया हुआ है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 11 ये भी दिया हुआ है, 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 ये दिया हुआ है। तो ये जो तीन वैल्यू है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग जो ये जो बटे हुए फैक्टर्स हैं उनका जो तीनों में कॉमन है, जैसे 2 तीनों में कॉमन है, और जो कॉमन है उनका जो सबसे लो वैल्यू है टू द पावर जिसका सबसे कम है वो लेंगे। यहाँ पे टू द पावर बेसिकली 1 है, उसको लेंगे। ठीक है। यहाँ पे 3 देख रहे हैं, तीनों का तीनों में 3 है और सबसे कम वैल्यू है 3 टू द पावर 1, तो यहाँ पे 3 लेंगे। 5 का भी सेम, 5 भी है तो 5 लेंगे सिर्फ, क्योंकि वही सबसे उस फैक्टर का लो वैल्यू है। देखिए 11 जो है ये सेकंड वाले में है और 7 जो है ये थर्ड वाले में है। 11 को नहीं लेंगे क्योंकि 11 सिर्फ एक आपका नंबर में है। 7 फैक्टर को भी नहीं लेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक ही फैक्टर में है, तो ये दोनों कॉमन नहीं है। तो इन तीन वैल्यूज़ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ये यही वाला। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं।
सो दो टाइप का हमने सीख लिया, एक है डिवीजन मेथड और दूसरा जब ऐसे दिया रहेगा। ठीक है, अब बात करेंगे एलसीएम की, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जैसे हमने सीखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, कुछ नंबर्स दिए रहेंगे जैसे मैं फिर से बताता हूँ हाईएस्ट एचसीएफ का, एक और मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। कुछ नंबर्स हैं जैसे ये और बेसिकली ये 3 नंबर दिए हुए हैं। तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माने सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, सबसे बड़ा नंबर कैसे निकालेंगे, डिवीजन मेथड से निकालेंगे। कैसे करेंगे, सबसे बड़ा नंबर 169 है, यहाँ पे लाएंगे 65 को। ठीक है, 65 2 जा रखेंगे, 2 5 जा 10, 130। 3 से कर सकते थे, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 19 बड़ा नंबर हो जाएगा तो छोटे नंबर पे ही रखेंगे। 4 5 6 3 39 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 65 है, 65 ही को यहाँ पे ले आएंगे जैसा मैंने आपको बताया। ये 40 के आसपास है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 चला जाएगा, उतना नहीं चाहिए तो 39 रखेंगे। 6 26 39 1 26 ही रहेगा, 26 आ जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा। तो दो बड़े सबसे नंबर 169 और 65 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 13। ठीक है, अब 52 वाला का जो बच गया था उसका हिसाब करते हैं। 4 3 जा 12 5, निकल गया 15 आ गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ गए हम लोग। अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग देखेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल किसको बोलते हैं। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल से ही पता चल रहा है, लोएस्ट का मतलब सबसे कम, कॉमन मतलब जो सब में है, मल्टीपल का मतलब होता है सपोज एक नंबर दिया है मैंने। ठीक है, नंबर कोई भी हो सकता है, एक्स हो सकता है, हम पकड़ते हैं तो एक्स का मल्टीपल, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जो नंबर आएगा वो एक्स का एक मल्टीपल है। एक्स को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो जो नंबर आता है वो भी एक्स का ही मल्टीपल है। सपोज़ हम लेते हैं 3 का मल्टीपल क्या क्या हो सकता है, 3 खुद एक 3 का मल्टीपल है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू आ रहा है। फिर 3 को अगर हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 आता है। तो 45 जो है वो एक 3 का मल्टीपल है। बेसिकली एक नंबर है, एक नंबर को अगर हम किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो है उस पहले नंबर का मल्टीपल। आप सब समझ रहे हैं आई होप। चलिए मैं बताता हूँ एलसीएम से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो एलसीएम से क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली कि कुछ नंबर्स आपको दिए रहेंगे, उन नंबर्स का आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना होगा। ठीक है, तो मैं कुछ नंबर्स लेता हूँ, डेटा गलत हो सकता है क्योंकि मैं खुद से ले रहा हूँ, बट स्टिल बियर विथ मी। 30 60 90 150 4 नंबर्स हैं मेरे पास, मुझे इनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि बेसिकली 30 का भी मल्टीपल होगा, 60 का भी मल्टीपल होगा, 90 का भी मल्टीपल होगा, 150 का भी मल्टीपल होगा। ठीक है, लेकिन वो सबसे कम मतलब बेसिकली 30 का ऐसा बहुत सारा मल्टीपल है जो 60 के मल्टीपल से कॉमन है। ठीक है, 30 को ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 60 को भी ऐसे नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। लेकिन इन चारों नंबर को हम लोग बहुत सारे नंबर से मल्टीप्लाई करके बहुत सारा डिफरेंट लेकिन सेम वैल्यू ला सकते हैं। तो मुझे ढूंढ निकालना है सबसे जो सेम वैल्यूज़ में से जो सबसे छोटा होगा। इन चारों को डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने से जो सेम वैल्यूज़ बहुत सारे आएंगे, उन बहुत सारे वैल्यूज़ में से जो सबसे छोटा होगा मुझे वही निकालना है। तो अभी देखते हैं कैसे निकालते हैं। ऐसे आपको लकीर खींचना है। ओके, यही सबसे रिलायबल मेथड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 से हर कोई डिवाइड जाएगा तो 3 से स्टार्ट करते हैं, फिर 5 से करते हैं,
ठीक है, अब 2 से करते हैं। अब देख रहे हैं कि सारे के सारे नंबर जो है वो डिफरेंट है। कोई दो नंबर किसी नंबर से मैं डिवाइड नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे, अब सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यही तरीका है, सारे के सारे नंबर्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आता है देखते हैं एलसीएम इसका। 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 63 जा 180, 185 जा 90, 900। फिर भी मैं चेक करने के लिए देख लेता हूँ। 5 8 जा 44, 5 1, हाँ 900 है आपका एलसीएम। यानी कि 900 सबसे बेसिकली छोटा नंबर है जो 30, 60, 90 और 150 सबका मल्टीपल है। 156 जा 90, 10 जा 60 बेसिकली आपका हो जाएगा 66, 15 जा 15 चक 90 होता है, तो 60 को 15 से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, इसको 30 से मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। तो ऐसे निकालते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यही सबसे रिलायबल मेथड है। एक और टाइप का आपको बेसिकली कॉमन सा क्वेश्चन देगा, ऐसा हमने एचसीएफ के केस में भी देखा था, मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाओगे। 3 है, 5 है, 7 स्क्वायर है, 11 क्यूब है। ठीक है, कुछ नंबर्स में लिख रहा हूँ, उनको फैक्टर्स में तोड़कर। आई होप आप सभी को क्लियर दिख रहा है। अगर आप मुझे कुछ फीडबैक वगैरह देना चाहते हैं तो बता सकते हैं। तो जब एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ में हमने क्या देखा था कि पहली बात उन्हीं फैक्टर्स को लेंगे जो कॉमन होंगे, और जो कॉमन फैक्टर्स है उनका सबसे लोएस्ट जो पावर रहता है उसी को लेंगे। एलसीएम में क्या होगा, सारे के सारे फैक्टर्स को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, जो कॉमन है नहीं भी है उन्हें भी। सो यहाँ पे 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 होगा। लेकिन जब 3 को लेंगे तो 3 का जो हाईएस्ट पावर होगा, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 3 का हाईएस्ट पावर 2 है, सो 3 टू द पावर 2 लेंगे। उसके बाद का जो फैक्टर हम लोग देख रहे हैं 5 सिर्फ सिंगल वाले में है, उसको हम लोग लेंगे। ठीक है, 5। उसके बाद 7 है, 7 का सबसे ज़्यादा पावर 7 स्क्वायर है, उसको ले लेंगे। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 9 है, तो 9 का मतलब ये 3 स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर का मतलब स्क्वायर 3 टू दी पावर 4, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर नहीं 3 टू दी पावर 4 होगा, क्योंकि वही सबसे बड़ा इसका टू दी पावर का वैल्यू है। 3 टू दी पावर 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 स्क्वायर, क्योंकि 7 का सबसे बड़ा वैल्यू तो यही पे है ना। उसके बाद आपका है 11 टू दी पावर 3, क्योंकि 11 का सबसे बड़ा वैल्यू यहीं पे है, और यहाँ पे 2 है। ठीक है, देखिए 3 था, 3 हमने ले लिया, 5 था, 5 भी ले लिया, 7 था, 7 भी ले लिया, 11 था, 11 भी ले लिया, 2 बचा था, 2 भी ले लिया। तो यही होगा इन तीनों नंबर्स का लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। आई होप आप लोग कैच कर पा रहे हैं। ओके, सो थैंक यू। आई होप आप सबको बेसिक एलसीएम और एचसीएफ का जो फंडा है समझ आया होगा। आने वाले वीडियोस में मैं बेसिकली बैंक और एसएससी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एचसीएफ और एलसीएम के कैसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैं उन्हें आपको करना सिखाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू।